मैं सरदार सिंह, सेहत भूगोल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज आपको बीए पार्ट थर्ड के अंदर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। आज आपको इसमें जब आप ग्राउंड में सर्वे करने जाते हो तो सर्वे करते समय एक स्टेशन से दूसरे पे जाते हो, तीसरे स्टेशन में जाते हो, चौथे स्टेशन में या पांचवें स्टेशन में या लास्ट पे जब चले जाते हो तो कई बार सर्वे करते समय कोई गलती रह जाती है, एरर रह जाता है। उस एरर को दूर करने के लिए बाउडिच मोदी हुए थे, उन्होंने एक मेथड काम में लिया जिसको समापक त्रुटि नियम कहा जाता है, क्लोजिंग ऑफ एरर कहा जाता है। यानी प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। जब आप ग्राउंड में चले जाते हो तो कहीं न कहीं इस प्रकार जो एरर आता है, यानी जब आप प्लॉटिंग करते हो, आंकड़े आपके सामने हैं और जब इसकी प्लॉटिंग करते हो शीट के ऊपर तो उस समय लास्ट के अंदर एरर आ जाता है और उस एरर को कैसे क्लोज करना है, कैसे दूर करना है, उसी के लिए बाउडिच मोदी ने एक नियम, एक फॉर्मूला दिया। ये क्वेश्चन आपके सामने है। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, ग्राउंड सर्वे करने पर अंत में प्रायोगिक कार्य करते समय जो समापक त्रुटि आ जाती है उसे बाउडिच के नियम द्वारा दूर करने की विधि समापक त्रुटि कहलाती है। आरएफ इसके अंदर 1:200 दे रखा है। स्टेशन मैंने ABCDE 5 स्टेशन लिए, जिसमें फॉरवर्ड बेयरिंग जिसको अग्र दिक्मान कहा जाता है, बैकवर्ड बेयरिंग जिसको पश्च दिक्मान कहा जाता है। जो डिग्री आगे बढ़ी जाती है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे से वो अग्र दिक्मान कहलाती है और वापस उस डिग्री को उसी स्टेशन में देख करके बनाते हैं तो उसको पश्च दिक्मान कहा जाता है। दोनों डिग्रियों के बीच में 180 का अंतर रहना चाहिए। बाई दी वे यहाँ पर 60 आया तो 60 के अंदर 180 जोड़ें, 240 हो जाता है। अगर कोई डिग्री 300 है तो उसमें से 180 माइनस करना है तो 120 रह जाती है। याद रखिए विद्यार्थियों, कोई भी डिग्री 180 से कम है तो उसमें प्लस करना है 180, और कोई डिग्री 180 से ज़्यादा है तो उसमें से 180 लेस करना है, कम कर देना है। तो इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेयरिंग ज्ञात हो जाती है। जैसा कि एग्जांपल आपके सामने है, जैसे फॉरवर्ड बेयरिंग 60 डिग्री दे रखा है तो 60 में 180 से कम है तो 180 जोड़े इसमें तो 240 आ जाता है। अगर खाली बैकवर्ड बेयरिंग दे रखी है और फॉरवर्ड बेयरिंग दे रखी है तो 240 अगर दे रखा है बैकवर्ड बेयरिंग तो इसमें से 180 से ज़्यादा है तो 100 माइनस करना है 180 तो 60 आ जाता है। बी स्टेशन पर 120 डिग्री 300 डिग्री क्यों है कि 180 से कम है 120 तो उसमें प्लस किया 300 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है सी 200 डिग्री, जो 180 से ज़्यादा है तो इसमें 180 माइनस किया तो 20 डिग्री रह गया। डी पे 270 डिग्री 180 से ज़्यादा है, 180 माइनस किया तो 90 डिग्री रह जाता है। ई स्टेशन पर 300 डिग्री है तो यहाँ पर 120 आना चाहिए लेकिन 117 ही आ रहा है, यानी ये एरर 3 डिग्री रह गया। उस 3 डिग्री के एरर को दूर करने के लिए प्रत्येक स्टेशन पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हर स्टेशन पर, जिसको डैश डैश लाइन द्वारा समझा गया है। देखिए आपके सामने ये प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे का चांदे की सहायता से गोल वाला चांदा आता है जिसमें 360 डिग्री तक होता है, जिसको गोल प्रोटेक्टर बोलते हैं। उसकी सहायता से आपको सबसे पहले कोई भी नॉर्थ ले लिया। नॉर्थ लेने के बाद में उस पर 60 डिग्री का एंगल बनाओ और फिर पैमाने के अनुसार जो 20 मीटर की दूरी है उसमें 2 का भाग दिया, यानी 1:200। 200 के अंदर 100 का भाग देंगे क्योंकि मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना, तो 1 सेंटीमीटर और 2 मीटर। तो प्रत्येक जो 20 मीटर है उसमें 2 का भाग देना, 30 मीटर में 2 का भाग, 34 में 2 का, 28 में 2 का और 34 में 2, 24 में 2 का, इस तरह सबके अंदर 2-2 का भाग देना है। तो ये सेंटीमीटर में दूरी ज्ञात हो गई। सबसे पहले आप लोगों को ए स्टेशन पे 60 डिग्री एंगल बनाना है। 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की रेखा आपको ड्रॉ करनी है, वहाँ जाकर के वैसा नॉर्थ बनाना है। तो फॉरवर्ड बेयरिंग 60 हो जाएगी और वहाँ से जाकर वापस ए को देखोगे बी से तो आपको 240 डिग्री 100 इसके अंदर चांदे के अंदर होगा।
फिर चंदे पे 120 डिग्री एंगल बनाना है, 15 सेंटीमीटर रेखा आगे खींचनी है, वैसे वैसे नॉर्थ बनाना है। तो बी से सी जो रेखा है वो 120 डिग्री, और सी से बी वापस देखो तो 300 डिग्री नजर आएगा, 15 सेंटीमीटर की रेखा है। फिर आगे चलते हैं, सी से डी अगर दिक्मान बोलते हैं उसको 200 डिग्री, पश्च दिक्मान 20 डिग्री आएगा इसका, और 17 सेंटीमीटर रेखा होगी। फिर डी 270 डिग्री है, और वापस ई से डी 90 डिग्री है, और रेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी। फिर ई पे जाकर के आपको 300 डिग्री का एक एंगल बनाना है, लेकिन जब आपने देखा कि लास्ट में ये ए पॉइंट से नहीं मिल रहा है, ये रेखा जो फेयर लाइन है वो ए पॉइंट पे जाके नहीं मिल रही है, उसके बीच में 3 डिग्री का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को दूर करना है। उस डिफरेंस को दूर करने के लिए ए पॉइंट से जो नीचे वाली रेखा फेयर लाइन है उसके पैरेलल एक डैश डैश वाली लाइन खींचनी है। हर एक फेयर लाइन के साथ में आपको डैश डैश लाइन खींचनी है, और बिल्कुल उसके समानांतर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए से ई जो नीचे वाली लाइन है उसके पैरेलल डैश डैश लाइन खींचनी है, निचले वाला नॉर्थ से वो टच करी, फिर निचली जो लाइन है वो उसके बिल्कुल पैरेलल, फिर डी से सी बिल्कुल पैरेलल या नॉर्थ को कहाँ टच कर रही है, फिर सी से बी बिल्कुल पैरेलल उस लाइन के फेयर लाइन के पैरेलल, और बी से ए आपको बिल्कुल क्लोज करना है, मिला देना है। अब जो पंचभुज बना है इसके अंदर वो डैश डैश लाइन वाला माना जाएगा, जो फेयर लाइन वाला है पंचभुज है वो नहीं माना जाएगा। यानी ये इसमें संशोधन हो गया, नया त्रिभुज नया पंचभुज आपके सामने आ गया। इसी को बाउंड्रीज का रूल कहा जाता है। यानी इसमें समाप्त करते समय जो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में जो आपने विभिन्न स्टेशन लिए और स्टेशन लेकर के जब इसकी प्लॉटिंग की डिग्री के अनुसार, तो लास्ट में जो गलती आई समाप्त करते समय, जिसको समापक त्रुटि कहते हैं, उसको दूर करने का ये बाउंड्रीज का सबसे बेस्ट नियम कहलाता है। फिर विद्यार्थी देखें, इसका स्केल भी आपको बनाना है, जो ऊपर ये चित्र बना रखा है डिग्रीज का, उसका चित्र भी आपको बनाना है। उसको प्रत्येक स्टेशन पर डैश डैश द्वारा जो डिग्री का समायोजन किया है, जिससे लास्ट में एरर को समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक स्टेशन में जो त्रुटि आई उसकी मापनी निम्न प्रकार से बनानी है। सबसे पहले 68 सेंटीमीटर, इसको सबको सेंटीमीटर को टोटल करना है। 68 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। अगर 68 सेंटीमीटर की लाइन नहीं खींच सकते हैं तो एक पैमाना मानना है। 68 में आपको 2 का भाग दे देना है। 68 में 2 का भाग दोगे तो ये आपके सामने उसकी आधे रेखा रह जाएगी, यानी 68 का आधा 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया, और जो प्रत्येक रेखा आ रही है 12 है तो उसकी जगह 6 रखना है, 14 आ रही है उसको 7 रखना है, 17 आ रही है उसको 8.5 रखना है, 15 आ रही है उसको 7.5 रखना है, 10 आ रही है उसको 5 सेंटीमीटर आपको रखना है। तो इस तरह से जब आप 68 में 2 का भाग देते हो तो सारी जो रेखा है उसके अंदर भी 2 का भाग देना है। तो इस तरह से आपका स्केल छोटा हो जाएगा। सबसे पहले जो ए और ए डैश के बीच में जो लंबा आया है उसको आपको इस पॉइंट को उठाना है। यानी सबसे पहले तो आपको 34 सेंटीमीटर रेखा, और फिर 34 सेंटीमीटर रेखा के बाद में उसका जो एंड वाला सिरा है उसके ऊपर आपको ए और ए डैश के बराबर ये लंब खींचना है। फिर 6 सेंटीमीटर रेखा आगे ई और ई डैश के बीच में जो दूरी है लंब है उसको ड्रॉ करना है। फिर डी और डी डैश के बीच में, सी और सी डैश के बीच में, बी और बी डैश के बीच में, और ए पर कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस तरह से आपको ये लंब उठाना है, और लंब उठाने के बाद में आपको एक सीधी रेखा द्वारा इन लंब को मिलाना है। तो ये आपका एक स्केल बन गया। यानी कहने का मतलब ए स्टेशन पर इतनी दूरी का समायोजन किया, बी स्टेशन पे इतने, ई स्टेशन पे इतना समायोजन किया, डी पे इतना समायोजन किया, सी पे इतना गैप था उसको दूर किया, बी पे इतना गैप आया, और ए पे कुछ भी गैप नहीं आया। यानी यहाँ पर बिल्कुल एकदम आपका जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया। ये स्केल आपको नाप करके बनाना है। थैंक यू।